हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लाया हूँ कंसेप्ट होमोजेनाइजेशन। वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओरिजिनली ये कंसेप्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस टॉपिक के हैं और इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम JEE में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कभी आपको होमोजेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो इस कंसेप्ट को हम बाकी कर्व्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सो वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, आप भी इसे समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। सो चलिए स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट टू यू, होमोजेनाइजेशन। एक्चुअल होमोजेनाइजेशन से होता क्या है, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है कि दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिसमें हम ओरिजिन से पास होने वाले लाइंस का जॉइंट इक्वेशन यानी कंबाइन इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट हमें बाकी टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल होमोजेनाइजेशन क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, इससे हमें क्या मिलता है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस joining the origin to the point of intersection intersections of a given line and a given curve। स्टूडेंट्स, होमोजेनाइजेशन का यूज क्या है, इससे हमें क्या मिलता है। जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ध्यान से देखिए, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस joining the origin to the point of intersections of a given line and a given curve। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, दिस इज एनी कर्व and a line intersect this curve. Suppose the curve is s equal to 0 and the line is l equal to 0। तो हमें होमोजेनाइजेशन से मिलता क्या है, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन। अब यहाँ पे समझो ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। इस ओरिजिन को मैं ज्वाइन करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द कर्व। तो मेरे पास लाइन और पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर P और Q है और मैं इस ओरिजिन को P और Q से ज्वाइन करता हूँ, तो मुझे मिलता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। होमोजेनाइजेशन से मुझे क्या मिलता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। तो कैसा मिलेगा, होमोजेनाइजेशन प्रोसेस क्या है,
वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड बेस्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम बहुत ही कम स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इफ द प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन होमोजेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, I will not waste your time. See the concept. अगर मेरे पास कर्व है, उसका इक्वेशन अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये है कर्व का इक्वेशन, दैट इज यस इक्वल टू 0 का इक्वेशन। और आई हैव द लाइन हुज इक्वेशन इज lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो कर्व और लाइन का इक्वेशन प्रॉब्लम में देते हैं, और इस लाइन और कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P और Q, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं अगर ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ये जो दो लाइंस मिलती है OP और OQ, उसका मैं जॉइंट इक्वेशन निकाल सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो ये होमोजेनाइजेशन कैसे करने का है? सो स्टूडेंट्स, देखिए होमोजेनाइजेशन का एक कंसेप्ट, हाउ टू डू द होमोजेनाइजेशन, हाउ टू डू द होमोजेनाइजेशन। सो लाइन और कर्व को मैं होमोजेनाइज करता हूँ तो उसकी प्रोसीजर ऐसी है। ये जो कर्व का इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस कर्व के इक्वेशन में इस लाइन के इक्वेशन को इस तरह से डालूंगा ताकि आने वाला इक्वेशन विल बी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मेरे पास ये जो लाइन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, पहले मैं इस लाइन को ऐसा लिख लेता हूँ lx प्लस my अपॉन माइनस n इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दो, लाइन के इक्वेशन को प्रॉब्लम अगर होमोजेनाइजेशन का है तो लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखो कि राइट साइड में 1 आना चाहिए। अब ये जो कर्व का इक्वेशन है उसमें मैं 1 को ऐसा एडजस्ट करता हूँ, ये देखो पहली टर्म ax² मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ, 2 बाद में सेकंड टर्म है 2hxy, इस टर्म को भी मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। इस टर्म की डिग्री है 2, x इंटू वाई, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इसलिए मैं ये टर्म्स को एज इट इज़ लिख रहा हूँ। थर्ड टर्म देखिए by², राइट दिस टर्म एज इट इज, इसकी डिग्री भी 2 है, इसलिए इस टर्म को भी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। नेक्स्ट टर्म है 2gx, सो 2gx की डिग्री है 1, ये तीनों टर्म्स की डिग्री 2 है, तो मैं इस टर्म्स को एज इट इज़ लिखा हूँ। लेकिन 2gx ये टर्म है, इसकी डिग्री 1 है, तो मुझे इसकी डिग्री भी 2 चाहिए, तो 2gx इंटू 1 कंसिडर करता हूँ, और 1 की जगह पे मैं लिखता हूँ lx प्लस my बाय माइनस n। जब ये ब्रैकेट को 2gx को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इंटू एक्स डिग्री 2 हो जाएगी, और ये x इंटू वाई डिग्री 2 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज 2fy, सो 2fy इसकी डिग्री 1 है, तो इसको 2fy इंटू 1 कंसिडर करता हूँ,
और 1 की जगह पे मैं फिर से लिखता हूँ Lx प्लस My बाय माइनस n। तो देखिए यहाँ पे भी x इंटू वाई हो जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएंगी, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएगी। लास्ट में बचता है कांस्टेंट c, तो c इंटू 1 कंसिडर करता हूँ। 1 की जगह पे मैं Lx प्लस My बाय माइनस n लिखता हूँ, और अगर c से मल्टीप्लाई करूँगा तो x और y डिग्री 1 ही रह जाएगी, तो लेकिन डिग्री 2 होनी चाहिए, इसलिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते समय 1 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करने का इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन जो मिला है, यह भी कंसेप्ट है, इसलिए आपको एक इक्वेशन थोड़ा लंबा दिख रहा है। सो दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP and OQ. That means this is the joint equation of two lines passing through origin. जब ये इक्वेशन आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो you know very well that this is the joint equation of two lines passing through origin. Okay, and this is homogeneous equation of second degree. तो होमोजिनाइजेशन कैसे करने का है बच्चों, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले आप कर्व का इक्वेशन लिख लो, बाद में लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिख लो कि राइट साइड में 1 आ जाए। तो होमोजिनाइजेशन करते समय एक्स स्क्वायर की टर्म एज इट इज़ लिखो, वाई स्क्वायर की टर्म भी एज इट इज़ लिखो, एक्स की टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 1 की वैल्यू से, वाई की टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दो 1 की वैल्यू से, लेकिन जब कांस्टेंट आता है तो 1 की वैल्यू के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। इतना ही आपको ध्यान में रखने का है। इससे आपको मिल जाएगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ lines joining the origin to the point of intersection of the line and the curve. So this was the concept of homogenization. Okay, तो अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आई है तो मैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको अभी समझाता हूँ। प्रॉब्लम अगर आपके समझ में आ गए तो इससे रिलेटेड और 2-4 प्रॉब्लम आप भी खुद से सॉल्व कर लो, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला प्रॉब्लम मैं बहुत ही ईजी लेता हूँ, जिसका आंसर आप बिना होमोजेनाइजेशन का भी दे सकते हैं। बिना होमोजेनाइजेशन किए बिना इसका हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो होमोजेनाइजेशन करके भी आंसर निकालेंगे और बिना होमोजेनाइजेशन का भी आंसर निकालेंगे, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन होमोजेनाइजेशन। पहले मैं इसे बिना होमोजेनाइजेशन के सॉल्व करता हूँ, और क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस joining the origin to the point of intersection of this and this. So this is the curve, और this is the equation of circle x square plus y square equal to 1। स्टैंडर्ड सर्कल है बच्चों और ये लाइन है। तो हमें पूछा है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन। सो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट अप्लाई करके भी सॉल्व करेंगे। पहले ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, इसको होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप होमोजेनाइजेशन करके भी आंसर निकालोगे तो आपको
ये ट्रू लगेगा कि होमोजेनाइजेशन से हमें ऐसा ऐसा जॉइंट इक्वेशन मिलता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी रेडियस 1 है। सो इट्स इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस विल बी 1 0 एंड इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस विल बी 0 1। और मेरे पास जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस लाइन विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 1 0 एंड y एक्सिस एट 0 1। तो मेरी लाइन ऐसी इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो अगर a पॉइंट P है और a पॉइंट Q है, तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द लाइन। इसका मतलब हमें पूछता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। तो होमोजेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है बच्चों। OP लाइज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0, और OQ लाइज ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 का जॉइंट इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर होगा। अब प्रॉब्लम इजी है, बिना होमोजेनाइजेशन किए बिना हम इसको सॉल्व किए। अब मैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ होमोजेनाइजेशन सॉल्व करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि होमोजेनाइजेशन से भी इस प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व किया जाता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, with the help of homogenization I will solve this question। ओके, तो होमोजेनाइजेशन करने के लिए मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं जब भी कभी कर्व का इक्वेशन लिखने का है तो उसको, ये अल्टरनेटिव मेथड है होमोजेनाइजेशन की, तो इसके स्टेप्स में मैं आपको बोल देता हूँ। सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कर्व हो गया यस इक्वल टू 0। अब मेरे पास लाइन का इक्वेशन था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो इस लाइन में ऑलरेडी राइट साइड में 1 है, तो 1 की वैल्यू है एक्स प्लस 1। अब मैं इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, तो उसका मुझे जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 है, इसको हाथ नहीं लगाने का, वाई स्क्वायर की डिग्री 2 है, इसको भी हाथ नहीं लगाने का, -1 है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के जगह पे हम कांस्टेंट को यानी 1 को इस 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस वाई। लेकिन मैंने बोला था होमोजेनाइजेशन करते समय कांस्टेंट टर्म को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 की वैल्यू से, तो उसका स्क्वायर करो। हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2xy इक्वल टू 0, और हमें जॉइंट इक्वेशन मिल जाता है xy इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द concept of homogenization। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। विदाउट वेस्टिंग टाइम अच्छे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो दिस प्रॉब्लम आल्सो डिपेंड्स ऑन होमोजेनाइजेशन एंगल बिटवीन द लाइन्स। एंगल बिटवीन द लाइन्स ज्वाइनिंग द ओरिजिन। जब भी क्वेश्चन में ऐसा होता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी अपने दिमाग में आना चाहिए कि दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय होमोजेनाइजेशन। तो हमें
कर्व दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अपना ही कर्व है पैराबोला। सो दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन में दिया है इस पैराबोला को ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन, ओरिजिन तो इसकी वर्टेक्स ही है, तो इस ओरिजिन को इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, तो मुझे ए एंगल चाहिए थीटा। तो पहले मैं इन दोनों लाइंस का जॉइंट इक्वेशन निकाल लेता हूँ OP और OQ का, जो कि मुझे होमोजेनाइजेशन से मिलेगा। मेरा कर्व है वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। फिर से आपको याद दिलाता हूँ, कर्व लिखते समय राइट साइड में 0 लिखो। अब होमोजेनाइजेशन को मैं शुरुआत करता हूँ, वाई स्क्वायर डिग्री 2 है, इसको हाथ मत लगाओ, माइनस एक्स इंटू 1 समझो, और 1 की जगह पे ये मेरा x प्लस वाई रख दो। स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिग्री 2, x इंटू वाई, एक्स वाई की डिग्री भी 2 आती है। हो गया जॉइंट इक्वेशन। तो मिल गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस एक्स वाई minus y square equal to 0. So this is the joint equation of two lines passing through origin, and angle between these two lines is given by tan theta equal to 2 into root of a square minus ab upon a plus b। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -1। तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करता हूँ, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू -1 इक्वल टू 0 आता है। और दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये दोनों लाइंस OP एंड OQ परपेंडिकुलर है। OP is perpendicular to OQ, therefore angle between them is 90 degree, that is pi by 2। तो इस तरह से हम होमोजेनाइजेशन कर सकते हैं। सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें ये भी वेरी नाइस क्वेश्चन। condition that the lines joining the origin to the point of intersection of this line and this curve। सर्कल है, सर्कल को दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये सर्कल थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, समझ लो। स्टैंडर्ड सर्कल है, उसका सेंटर ओरिजिन है, ये मेरी लाइन है, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो इस कंडीशन पूछी है कि अगर ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के और लाइन को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए OP और OQ का जॉइंट इक्वेशन निकालते हैं बाय होमोजेनाइजेशन। जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। तो ये देखिए मेरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये मेरी लाइन, तो मेरी लाइन को मैं ऐसा लिखता हूँ y माइनस एम एक्स बाय सी इक्वल टू 1। लाइन को ऐसा लिख लो क्योंकि हमें इस 1 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके अब मिलेगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ। ओके, सो सी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो होमोजेनाइजेशन करता हूँ, सर्कल का इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देता हूँ, वाई स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देता हूँ क्योंकि डिग्री 2 है, माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ए स्क्वायर इंटू 1 समझ लेता हूँ। 1 के जगह पे मैं लिखता हूँ y माइनस एम एक्स बाई सी, लेकिन ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिग्री 2 नहीं हो रही है। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते समय स्क्वायर करो 1 की वैल्यू का, तो ये बन गया जॉइंट इक्वेशन ऑफ ओ पी एंड ओ क्यू। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय सी स्क्वायर, so I will get c square x square plus c square y square minus a square y square minus minus plus 2 a square m xy minus a square m square x square equal to 0। तो एक्स स्क्वायर की टर्म्स कलेक्ट करता हूँ तो मुझे इक्वेशन मिलेगा, I will have the equation एक्स स्क्वायर की टर्म्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, तो एक्स स्क्वायर को कलेक्ट यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के मेरे तरफ आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में है एक्स वाई की टर्म 2a स्क्वायर एम एक्स वाई। अब वाई स्क्वायर की टर्म्स कलेक्ट करके वाई स्क्वायर कॉमन लेके मुझे मिल रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मुझे कैसा दिख रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमें दिया है कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर की कंडीशन फाइंड आउट करने की है, जबकि ओरिजिनल कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो बाय कंपेयरिंग दिस विद दिस, a is c square minus a square m square plus value of b is coefficient of y square c square minus a square equal to 0। तो ये बन गया 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 plus m square। So this is the condition that the line joining the line and the circle are perpendicular। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 plus m square। So option C is correct। So this was my third problem। नेक्स्ट मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, अब इसमें कौन सा कर्व यूज किया है? तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, डिपेंडिंग ऑन होमोजेनाइजेशन। अब आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया आ रही होंगी, लेकिन इसके आपको और थोड़े प्रॉब्लम ढूंढ के थोड़ा हाथ साफ करना पड़ेगा। तो सेगमेंट इंटर वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ पैराबोला। अब देखो कंसेप्ट है होमोजेनाइजेशन, दैट इज द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसका यूज कहाँ पे हो रहा है? पैराबोला टॉपिक में हो रहा है। तो होमोजेनाइजेशन की कंसेप्ट का यूज हम
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेगमेंट इंटरसेप्ट बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो दिस इज माय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, सेगमेंट इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला विथ दिस लाइन। अब इस लाइन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, Lx प्लस My, ये देखो राइट साइड को 1 होना चाहिए होमोजेनाइजेशन करते समय, तो अपॉन माइनस n लिख देता हूँ, इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। सो अब जो सेगमेंट इंटरसेप्ट हुई है सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन, ये वर्टेक्स है ओरिजिन ऑफ द पैराबोला, सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन। तो इसकी कंडीशन फाइंड आउट करने की, तो अभी जो हमने लेटेस्ट अभी थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया है सर्कल का, उसी तरह से है। तो मेरा कर्व वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। तो चलिए चलते हैं, निकालते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP एंड OQ बाय होमोजेनाइजेशन। वाई स्क्वायर को हाथ मत लगाओ, डिग्री 2 है, माइनस 4ax की डिग्री 1 ही है, तो इसको इंटू 1 समझ के 1 की जगह पे लिख लो Lx प्लस My बाय माइनस n। स्क्वायर नहीं करने का है, स्क्वायर कब करने का है, जब हम c को यानी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तब स्क्वायर करने का है। ये बात आपको ध्यान में रखने की, ताकि मिला हुआ इक्वेशन सेकंड डिग्री का होना चाहिए, दैट विल बी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो ये बन गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया वाई स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस 4al स्क्वायर प्लस 4am x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। और मुझे ढूंढने की है कंडीशन दैट दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये लाइंस परपेंडिकुलर होने की मुझे कंडीशन ढूंढने की। ओके, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो वेयर a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या है n, b की वैल्यू क्या है 4al, सॉरी दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। सो a प्लस b इक्वल टू 0 will give 4al प्लस n इक्वल टू 0। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की कंडीशन है a प्लस बी इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। So this is the solution of problem number 4. Now we will move to the fifth problem of this concept. Problem number 5. Wow, very nice question. Problem पढ़ के दिमाग चकरा जाएगा। Very nice problem, but it depends on homogenization. बहुत ही अच्छा सुंदर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5 ये अपना लास्ट प्रॉब्लम है। कंसेप्ट आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो ये वीडियो आप बार बार देखो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीमेन मैथ गुरु, और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊँ और आपका जीमेन का स्कोर बढ़ जाए। वो तो होता ही रहेगा। चलो, वेरी नाइस प्रॉब्लम। ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ कर्व, ये कुछ तो भी कर्व है भाई। 3x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। इसमें लाइन तो दिख रही नहीं है। ओके चलो चलते हैं। ऑल कॉर्ड्स ऑफ द कर्व विच सबटेंड्स राइट एंगल at origin, subtends a right angle at origin passing through a fixed point। ओके 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 ओके, तो ये मेरा कुछ ऐसा कुछ तो भी कर्व होगा, जैसा होगा वैसा होगा। इसकी जो कॉर्ड है दैट कॉर्ड सबटेंड्स अ राइट एंगल एट ओरिजिन। तो ये कॉर्ड किस फिक्स पॉइंट से पास होगी? तो होमोजेनाइजेशन की कंसेप्ट यूज करता हूँ। इस लाइन को मैं कंसिडर करता हूँ Lx प्लस My इक्वल टू 1, और कर तो हमें दिया ही है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y equal to 0. Already this chord I have considered the equation Lx plus My equal to 1. अब ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ तो मैं OP और OQ का ज्वाइंट इक्वेशन लिखता हूँ बाय होमोजेनाइजेशन। तो कर्व की पहली टर्म 3x स्क्वायर हाथ मत लगाओ, डिग्री 2 है, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज लिखो, यानी हाथ मत लगाओ, डिग्री 2 है, माइनस 2x, इसकी डिग्री 2 नहीं है 1 है, 2 करने की है, इंटू 1 समझो, 1 यानी कि Lx प्लस My। नेक्स्ट टर्म है प्लस 4y, इसको 4y इंटू 1 करो, 1 की जगह पे लिखता हूँ 3Lx प्लस My इक्वल टू 0। So this is the joint equation of this point of intersection P and Q with origin। तो ये जो जॉइंट इक्वेशन है OP और OQ का, तो OP इज परपेंडिकुलर टू OQ, उसकी भी कंडीशन हम यूज करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2Lx स्क्वायर माइनस 2m, देखिए माइनस 2L स्क्वायर माइनस 2m(xy) प्लस 4Lxy प्लस 4m(y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर की टर्म्स कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इक्वेशन मुझे लिखने का है x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए मैं टर्म कलेक्ट करता हूँ x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म मुझे कलेक्ट करने की। सो 1 मिनट, इसकी स्क्रीन ऊपर ले लेंगे, थोड़ी जगह करेंगे इसको, प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आया है। सो दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ OP और OQ। तो देखिए x स्क्वायर की टर्म्स कलेक्ट करने के बाद x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा 3 माइनस 2L इंटू एक्स स्क्वायर। अब AXY की टर्म कुछ तो भी हो गया अंदर, मैं अब डायरेक्ट y स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखता हूँ -1 और ये प्लस 4m इंटू वाई स्क्वायर बचा कुचा कुछ भी इंटू XY इक्वल टू 0। इसका यूज़ करने का ही नहीं है हमें। तो ये जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर है, सबटेंड्स राइट एंगल एट ओरिजिन बोल रहा है। तो a प्लस बी इक्वल टू 0, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स a प्लस बी इक्वल टू 0, 3 माइनस 2L माइनस 1 प्लस 4m(b) इक्वल टू 0। तो 2L माइनस 4m, 3 माइनस 1 2,
राइट साइड में होगा -2। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने जो सेगमेंट कंसिडर की थी, लाइन का इक्वेशन कंसिडर किया था मैंने, Lx प्लस My इक्वल टू 1। तो इसको -2 से डिवाइड करता हूँ, -L प्लस 2m इक्वल टू 1। अब देखियो स्टूडेंट्स, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ। तो हमें पूछा है ए लाइन कौन से फिक्स पॉइंट से पास होती है। सो बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन और विद दिस इक्वेशन, x की जगह पे मुझे क्या दिख रहा है, -1, और y की जगह पे क्या दिख रहा है, 2। इट मीन्स इफ द लाइन passes through the point -1, 2, तो तभी तो ऐसी कंडीशन मिलेगी। इसका मतलब ये जो लाइन है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको इसी तरह के और प्रॉब्लम ढूंढ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके लिए और ऐसे नए नए वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ सी ऑल माय वीडियोज़ which are of concept and solving the problems depending on that concept. So this was the homogenization. Please like and subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे पूरे वीडियो मिलते रहे और आपको उसका लाभ होता रहे। So okay students, goodbye, good day.